अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम साद अली है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ कि हम पाइनियर का अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि पाइनियर क्या चीज़ है, उन लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि पाइनियर एक ऑनलाइन बैंक है जो आपको मनी ट्रांसफ़र की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको अपनी अर्निंग को पाकिस्तान में हासिल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज हम देखेंगे कि हम अपना पाइनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पाइनियर की वेबसाइट पे आना है। ये पाइनियर की वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने आपको अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस पेज तक आ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर सबसे पहले होगा गेटिंग स्टार्टेड। अब यहाँ पे जो है नीचे लिखेंगे, देखेंगे एक फॉर्म दिया हुआ होगा। अब आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल और कंपनी दो ऑप्शन है, क्योंकि आपने अपना पर्सनल अकाउंट बनाना है तो इसलिए आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप अपना रियल नेम डालें, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है वही नेम आप यहाँ पे भी डालें। और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। और यहाँ पे आपने इस ईमेल का एड्रेस को कॉपी करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और डेट ऑफ बर्थ भी आप वही डालिएगा जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस कंट्री से आप हैं, और यहाँ पे अपने अपना एड्रेस डालना है। जो भी आपका एड्रेस है आपने वो एड्रेस वो डालना है। और यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने अपना एड्रेस वो डालना है जो आपका रियल एड्रेस हो और जहाँ पे आपके पास पोस्ट आती हो, क्योंकि इस एड्रेस के ऊपर आपको पाइनियर का एक एटीएम कार्ड रिसीव होगा, जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग को पाकिस्तान के अंदर हासिल कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे एड्रेस गलत डालेंगे तो वो एटीएम कार्ड आप तक नहीं पहुँच सकेगा, और जब आपके पास एटीएम कार्ड नहीं होगा तो आप अपनी अर्निंग को हासिल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, और यहाँ पे अपने कोई अगर आपका ऑप्शनल एड्रेस है तो आपने वो डालना है। यहाँ पे आप सिटी डालेंगे अपना। सिटी डालने के बाद यहाँ पे अपना पोस्टल और ज़िप कोड डालना है। अगर आपको नहीं पता कि आपका पोस्टल या ज़िप कोड में का क्या है तो आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपने लिखना है पोस्टल कोड ऑफ। अब मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस वजह से मैं इस्लामाबाद का पोस्टल कोड सर्च कर रहा हूँ। और अगर आप जिस सिटी में भी रहते हैं आपने वो उस सिटी का सर्च करके पोस्टल कोड निकाल लेना है। अब ये इस्लामाबाद का पोस्टल कोड है, ये जो है मैं यहाँ पे पोस्टल कोड यहाँ पे डाल दूँगा। और इस जगह पे एक ध्यान और रखा जाए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे डाक नहीं आती या जहाँ पे एड्रेस नहीं है, तो आप अपनी किसी करीबी दुकान या किसी मोहल्ले का जो है अपना एड्रेस दे सकते हैं, जो कि कोई बहुत ज़्यादा मशहूर दुकान हो या कोई मशहूर जगह हो जहाँ पे बाकी सब लोगों की भी डाक आती हो। क्योंकि जो डाकिया होगा जो वो आपका कार्ड लेके आएगा वो पाकिस्तानी ही होगा, वो कोई अंग्रेज़ नहीं होगा जो कि आपको बाहर से आपको आके वो कार्ड देगा। इसलिए आपने एड्रेस वो डालना है जिसके ऊपर आपको वो डाक मिल सके या वो एटीएम कार्ड मिल सके। क्योंकि आपका जो लोकल डाकिया होगा उसको तो आपको पता होगा, उसका आपका नाम भी पता होगा। तो अगर आपके पास आपके घर का एड्रेस या घर का नंबर वगैरह नहीं है तो आप अपने मोहल्ले की दुकान या किसी मशहूर दुकान का जिसके ऊपर आपके पास बिजली का बिल या गैस का बिल आता है, उस दुकान का एड्रेस दे के या उस जगह का एड्रेस दे के भी आप ये कार्ड मंगवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा अगला पेज सिक्योरिटी डिटेल्स का। अब यहाँ पे अपना अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपने दोबारा पासवर्ड डालना है और यहाँ पे अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है, कोई भी आपका जो आपको याद रहे। अब मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया। यहाँ पे आपका पाकिस्तान
जो है आपका नेशनल आइडेंटिटी जहाँ की है वो आपने डालना है। अगर आप इंडिया या बांग्लादेश या किसी और कंट्री से हैं तो आप यहाँ पे वो डालेंगे। और यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नंबर नहीं है या आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपने किसी बड़े भाई या अपने वालिद का यहाँ पे आईडी कार्ड डाल सकते हैं। अपना आईडी कार्ड अपने डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास आखिरी पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। अगर आपका बैंक के अंदर पर्सनल अकाउंट है तो ऑब्वियस सी बात है आपका पर्सनल ही होगा, तो आपने वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपना बैंक डालना है। अब जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे आपके पास सारे पाकिस्तानी बैंक आ गए हैं, फैसल बैंक और जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान है, मिज़ान बैंक, यहाँ पे आपके पास सारे शो हो गए हैं। आपके पास जिस बैंक में भी अकाउंट है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से उस पर ब्रांच डालेंगे, अकाउंट होल्डर जिसके नाम पे अकाउंट बना हुआ है वो डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। इन दो पे चेक करके यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने किसी बड़े का अकाउंट भी डाल सकते हैं, जैसे अपने वालिद का या अपने भाई का। और यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई इलीगल नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होता है। और इसके अंदर ये होगा कि जब आप बैंक ट्रांसफ़र में, जब आप फाइवर के अंदर, जो लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्निंग को के मेथड कौन कौन से हैं विड्रॉ करने के, तो उसके अंदर मैंने आपको एक बैंक ट्रांसफ़र का बताया था। जब यहाँ पे आप बैंक जो है इसमें डिटेल डालेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड के साथ भी जो है ना अपनी अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भी। जब आप बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी अर्निंग आपके सारे बैंक के अंदर आ जाएगी और जब आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी सारी अर्निंग पायनियर के अंदर जाएगी। तो अगर आप ये डाल लें तो आपके लिए आपको डबल फ़ायदा हो सकता है और आपके पास दो ऑप्शन होंगे अर्निंग विड्रॉ करवाने के लिए। तो ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पायनियर के अकाउंट कैसे बनाना है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।